बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्लाह अल-मज़नी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, एक शख्स की आदत थी कि वो बादशाहों के दरबारों में जाता और उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करता। बादशाह खुश होकर उसे इनाम इकराम से नवाजते और उसकी खूब हौसला अफजाई करते। एक मर्तबा वो एक बादशाह के दरबार में गया और उससे इजाज़त चाही कि मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी और उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और कहा, अब जो कहना चाहते हो कहो। उस शख्स ने कहा, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो बुराई करे उसकी बुराई का बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। बादशाह उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम कराम से नवाजा। ये देखकर बादशाह के एक दरबारी को उस शख्स से हसद हो गया और वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस आम से शख्स को बादशाह के दरबार में इतनी इज्जत और इतना मकाम क्यों हासिल हो गया। बिलाखिर वो हसद की बीमारी से मजबूर होकर बादशाह के पास गया और बड़े खुशामदाना अंदाज में बोला, बादशाह सलामत, अभी जो शख्स आपके सामने गुफ्तगू करके गया है, अगरचे उसने बातें अच्छी की हैं, लेकिन वो आपसे नफरत करता है और कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। जब बादशाह ने यह सुना तो पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेरे बारे में ऐसा गुमान रखता है। हुजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप आजमा कर देख लें। उसे अपने पास बुलाएं, जब वो आपके करीब आएगा तो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि उसे आपके मुंह से बदबू ना आए। यह सुनकर बादशाह ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं उस मामले की तहकीक न कर लूं उसके बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। चुनाचे वो हासिद दरबारी शाही से चला आया और उस शख्स के पास पहुंचा जिससे वो हसद करता था। उसे खाने की दावत दी। उसने हासिद की दावत कबूल की और उसके साथ चल दिया। हासिद ने उसे जो खाना खिलाया उसमें बहुत ज्यादा लहसुन डाल दिया। अब उस शख्स के मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। बहरहाल वो अपने घर आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह का कासिद आया और उसने कहा, बादशाह ने आपको अभी दरबार में बुलाया है। वो शख्स कासिद के साथ दरबार में पहुंचा। बादशाह ने उसे अपने साथ बिठाया और कहा, हमें वही कलमात सुनाओ जो तुम सुनाया करते हो। उस शख्स ने कहा, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो बुराई करेगा उसे बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बादशाह ने उससे कहा, मेरे करीब आओ। वो बादशाह के करीब गया तो उसने फौरन अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि लहसुन की बदबू से बादशाह को तकलीफ न हो। जब बादशाह ने ये सूरत हाल देखी तो अपने दिल में कहा, तो उस शख्स ने ठीक ही कहा था कि मेरे मुतल्लिक ये शख्स गुमान रखता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बादशाह उस शख्स के बारे में बदगुमानी का शिकार हो गया और बिला तहकीक उसने फैसला कर लिया कि इस शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। चुनांचे उसने अपने गवर्नर के नाम इस तरह खत लिखा, ए गवर्नर, जैसे ये शख्स तुम्हारे पास पहुंचे इसे ज़िबा कर देना और इसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भर देना और उसे हमारे पास भिजवा देना। फिर बादशाह ने खत पर मोहर लगाई और उस शख्स को देते हुए कहा, यह खत लेकर फिलहाल इलाके के गवर्नर के पास जाओ। बादशाह की आदत थी कि जब भी वो किसी को कोई बड़ा इनाम देना चाहता तो किसी गवर्नर के नाम खत लिखता और उस शख्स को गवर्नर के पास भेज देता। वहाँ उसे खूब इनाम इकराम से नवाजा जाता। कभी भी बादशाह ने सजा के लिए किसी को खत न लिखा था। आज पहली मर्तबा बादशाह ने किसी को सजा देने के लिए गवर्नर के नाम खत लिखा, वरना उस बादशाह के बारे में मशहूर था कि जब किसी को इनाम देता तो उसे गवर्नर के पास भेजता। बहरहाल ये शख्स खत लेकर दरबारी शाही से निकला। उस बेचारे को क्या मालूम कि उस खत में मेरी मौत का हुक्म है। ये शख्स खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसी हासिद से हो गई। उसने पूछा, भाई कहाँ का इरादा है? उसने कहा, मैंने बादशाह को अपना कलाम सुनाया तो उसने मुझे एक खत मोहर लगा कर दिया और कहा, फिलहाल गवर्नर के पास ये खत ले जाओ। मैं उसी गवर्नर के पास खत लिए जा रहा हूँ। हासिद कहने लगा, भाई तू ये खत मुझे दे दे, मैं ही उसे गवर्नर तक पहुंचा दूंगा। चुनांचे उस शरीफ आदमी ने खत हासिद के हवाले कर दिया। वो हासिद खत लेकर खुशी खुशी गवर्नर के दरबार की तरफ चल दिया। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि उस खत में बादशाह ने गवर्नर के नाम पैगाम लिखा होगा कि जो शख्स ये खत लेकर आए उसे इनाम इकराम से नवाजा जाए। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने उस शख्स को झांसा देकर यह खत ले लिया है, अब मैं माला माल हो जाऊंगा। वह हासिद इन्हीं सोचों में मगन बड़ी खुशी के आलिम में झूमता झूमता गवर्नर के दरबार की जानिब जा रहा था। उसे क्या मालूम था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है और जाते ही उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल वो गवर्नर के पास पहुंचा और बड़े मोदबाना अंदाज में बादशाह का खत गवर्नर को दिया। गवर्नर ने जैसे ही खत पढ़ा तो पूछा, ये शख्स, क्या तुझे मालूम है कि इस खत में बादशाह ने क्या लिखा है? उसने कहा,
बादशाह सलामत ने यही लिखा होगा कि मुझे इनाम इकराम से नवाजा जाए और मेरी हाजात को पूरा किया जाए। गवर्नर ने कहा, ए नादान शख्स, बादशाह ने इस खत में मुझे हुक्म दिया है कि जैसे ही ये शख्स खत लेकर पहुंचे उसे ज़िबा कर देना और उसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भर देना, फिर उसकी लाश को मेरे पास भिजवा देना। यह सुनकर उस हासिद के तो होश उड़ गए और वो कहने लगा, खुदा की कसम, ये खत मेरे बारे में नहीं बल्कि ये तो फिलां शख्स के मुतालिक है। बेशक आप बादशाह के पास किसी कासिद को भेजकर मालूम कर लें। गवर्नर ने उसकी एक न सुनी और कहा, हमें कोई हाजत नहीं कि हम बादशाह से इस मामले की तस्दीक करें। बादशाह की मोहर इस पर लगी हुई है, लिहाजा हमें बादशाह के हुक्म पर अमल करना होगा। इतना कहने के बाद उसने जल्लाद को हुक्म दिया और उस हासिद शख्स को ज़िबा करके उसकी खाल को उतार कर उसमें भूसा भर दिया गया। फिर उसकी लाश को बादशाह के दरबार में भिजवा दिया गया। वह शख्स जिससे ये हसद किया करता था हस्बे मामूल बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के सामने खड़े होकर वही अल्फाज दोहराए, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो कोई बुराई करे उसे अनकरीब उसकी बुराई का सिला मिल जाएगा। जब बादशाह ने उस शख्स को सही व सालिम देखा तो उससे पूछा, मैंने तुझे जो खत दिया था उसका क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैं आपका खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि मुझे रास्ते में फिला शख्स मिला और उसने मुझसे कहा कि ये खत मुझे दे दो। चुनाचे मैंने उसे खत दे दिया और वो खत लेकर गवर्नर के पास चला गया। बादशाह ने कहा, उस शख्स ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम मेरे मुतालिक ये गुमान रखते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या वाकई ऐसा है? उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो बादशाह ने पूछा, जब मैंने तुझे अपने करीब बुलाया था तो तूने अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? उस शख्स ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके दरबार में आने से कुछ देर कबल उस शख्स ने मेरी दावत की थी और खाने में मुझे बहुत ज्यादा लहसुन खिला दिया था, जिसकी वजह से मेरा मुंह बदबूदार हो गया। जब आपने मुझे अपने करीब बुलाया तो मैंने ये बात गवारा न की कि मेरे मुंह की बदबू से बादशाह सलामत को तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। जब बादशाह ने यह सुना तो कहा, ए खुश नसीब शख्स, तूने बिल्कुल ठीक कहा, तेरी ये बात बिल्कुल सच्ची है। जो किसी के साथ बुराई करता है उसे अनकरीब उसकी बुराई का बदला मिल जाएगा। उस शख्स ने तेरे साथ बुराई का इरादा किया और तुझे सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन उसे अपनी बुराई का सिला खुद ही मिल गया। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। ए नेक शख्स, मेरे सामने बैठ और अपनी उसी बात को दोहरा। चुनाचे वो शख्स बादशाह के सामने बैठा और कहने लगा, मोहसिन के साथ एहसान कर और बुराई करने वाले को उसकी बुराई के हवाले कर दे, अनकरीब उसकी बुराई की सजा खुद ही मिल जाएगी। दोस्तों, जो किसी पर एहसान करता है उस पर भी एहसान किया जाता है और जो किसी के लिए बुरा चाहता है उसके साथ भी बुरा मामला ही होता है। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।